ये तो अंग्रेजों में के ज़माने में होता था कि किसी से बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं चुनाव आयोग बुला के पारदर्शिता के साथ जो है इनको बता देता है कि देखिए ये है। क्या शर्म आ रही है चुनाव आयोग को बताने में। सरकार की बर्बरता का इससे ज़्यादा घिनौना कोई नमूना नहीं हो सकता। उनको परमिशन ना देना लोकतंत्र को तार तार करने जैसा है। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से? और विपक्षी दल की पीठ पे चाकू घोंपने का काम जो है ये सरकार कर रही है। इस तरीके के परमिशन डिनाई करना इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली इस वक्त हमारे साथ हैं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ का मोर्चा जो है वो खोल दिया गया है। तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे? देखिए, उदित राज जी को और उनके सहयोगी संगठन ने जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की परमिशन मांगी थी और मैं ये समझता हूँ कि उनको परमिशन ना देना लोकतंत्र को तार तार करने जैसा है, क्योंकि किसी का भी इस बात का हक है कि वो लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठा सके और जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्लेस है। उस डेजिग्नेटेड प्लेस के अंदर इस तरीके के परमिशन डिनाई करना इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए हमने उनको अपना समर्थन दिया है कि आप अपनी आवाज़ उठाइए। आवाज़ सही है या गलत है उसका फैसला अलग से हो सकता है, लेकिन आप किसी को भी आवाज़ आप किसानों को आवाज़ उठाने नहीं दोगे, सिविल सोसाइटी के लोगों को आवाज़ उठाने नहीं दोगे, तो लोकतंत्र में लोग जाएं तो जाएं कहाँ? सर, बॉर्डर की अगर बात की जाए दिल्ली के, तो एक हफ्ते से ज़्यादा जो है वहाँ पे किसानों को बैठे हुए हो गया। कल जिस तरीके की तस्वीरें देखी गई उनमें एक किसान और एक पुलिस की जो है वो भी मौत हो गई। कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। आप जो है आपको जैसे मैं यहाँ इनको कह रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी वालों को आवाज़ उठाने के लिए जगह नहीं दी, ऐसी जो है ये किसानों को आप एक डेजिग्नेटेड प्लेस क्यों नहीं दे सकते उनका धरना प्रदर्शन करने के लिए? तो दुर्भाग्य है। और मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ किसानों के परिवारों को, सरकार की बर्बरता का इससे ज़्यादा घिनौना कोई नमूना नहीं हो सकता। सर, एक सवाल और है जिसको लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, जो कांग्रेस के खाते सीज किए गए थे। अब हालांकि वो खोल दिए गए थे, लेकिन अब जो है वो ये चीज़ भी सामने आ रही है कि अब पैसे काटने की जो है वो भी बात सामने आ रही है। उसको आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से? और ये हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे देश में मुख्य विपक्षी दल कमजोर हो, मुख्य विपक्षी दल की पीठ पे चाकू घोंपने का काम जो है ये सरकार कर रही है। सर, ईवीएम की बात अगर फिर से हम लोग करें तो भाजपा जो है वो और जो चुनाव आयोग है वो साफ कर चुका है कि ईवीएम में किसी भी तरीके की कोई धांधली नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम लोग नहीं आवाज उठा रहे, सिविल सोसाइटी के लोग उठा रहे हैं। इनको आवाज नहीं उठाने दे रही जा रही, इसलिए इनका समर्थन कर रहे हैं। और अगर जो है सब लोग आवाज उठा रहे हैं तो क्यों नहीं चुनाव आयोग बुला के पारदर्शिता के साथ जो है इनको बता देता है कि देखिए ये है। क्या शर्म आ रही है चुनाव आयोग को बताने में, या क्या शर्म आ रही है जो भी संस्थाएं इससे उनको लोगों को बुला के बात करें। लोकतंत्र का मतलब ही यही है। ये तो अंग्रेजों में के ज़माने में होता था कि किसी से बात नहीं करेंगे। उस समय आता था कि कोई नो वकील, नो दलील, नो अपील। ये तो वही अंग्रेजों का टाइम आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, जिन्होंने ईवीएम को लेकर अपनी क्या उनकी टिप्पणी है वो बता दी है। साथ ही जिस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं देश में, जो मुद्दे चल रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज किए गए थे, उसको लेकर भी हमने तमाम उनसे बात की है। उन्होंने हमें बता दिया है और सरकार पर सीधे तौर पर जो है वो सवालिया निशान खड़ा किया गया है। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनबी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।